हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने जिसकी मदद करी उसी ने आपके साथ छल कपट किया। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू कि आपने जिसकी मदद करी उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। द हीरोफेंट का कार्ड है। जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारा द हीरोफेंट। फोर ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, जिसने आपने जिसकी मदद करी उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वीनस का, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। तो आपने जिसकी मदद की उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। यहाँ पर आया है एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड यहाँ पर है द हर्मिट ना। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा नाइन ऑफ सोर्ड्स। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, ओशो ज़ेन से लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे कि आपने जिसकी मदद की उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया। यहाँ पर कार्ड जो निकल कर आ रहा है देखिए, गिल्ट। आपने जिसकी मदद की उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। आपने जिसकी मदद की उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया। द मास्टर, रिबेल, आपने जिसकी मदद की उसी ने आपके साथ छल कपट क्यों किया। माइजर, आउटसाइडर। एक कार्ड और हम लेंगे, स्लोइंग डाउन। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है प्लेफुलनेस। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी राशि की। तो यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मीन्स मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला आपकी राशि हो सकती है। आपकी राशि वृष हो सकती है, आपकी राशि कन्या हो सकती है, आपकी राशि मीन हो सकती है ना। तो ये आपकी राशि हो सकती है। साथ साथ कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है आपकी राशि। साथ साथ अगर हम डेट ऑफ बर्थ का मंथ देखें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपका जो है वाटर एलिमेंट बहुत एक्टिव है। मीन्स आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। आप लोगों के लिए मतलब एक दया का भाव, द एम्प्रेस का कार्ड है। केयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो। इस कारण से ना आप बहुत जल्दी लोगों पर तरस खाने लगते हो, आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो। किसी की
बुरी अवस्था देख के, किसी का बुरा टाइम देखकर, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ साथ आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए हैं, सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि दया दुख का कारण। अब दया दुख का कारण क्यों है कि हम दया खाते हैं और परेशान होते हैं। हम किसी पर भी विश्वास करते हैं और लोग आपके साथ छल कपट करके, अपना काम निकाल के, अपना स्वार्थ सिद्ध करके आपके पास से चले जाते हैं। जब तक उनका स्वार्थ रहता है तब तक वो आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वो आपसे किनारा कर लेते हैं, है ना। आपको नेगलेक्ट करने लगते हैं, आपको अवॉइड करने लगते हैं, या ये कह सकते हैं कुछ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, आप बहुत जल्दी मतलब दिल पर चीज़ों को लगा लेते हो, आप किसी का दुख देख नहीं सकते, कोई आपके साथ गलत करे वो भी आप देख नहीं सकते, मतलब वो वाली एनर्जी, आपकी नींदें उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है। लोग क्या करते हैं, लोगों की जो एनर्जी है वो प्लेफुलनेस की है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लोग आपके साथ चीट करते हैं, लोग आपके साथ धोखा करते हैं, और अपना मतलब निकाल के, अपना स्वार्थ सिद्ध करके आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं, और इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। इसके बाद जब वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने इन लोगों पर विश्वास क्यों किया, आपने इन लोगों को धोखा क्यों, सॉरी, इन लोगों की हेल्प क्यों की। क्योंकि जिसको आपने बनाया, जिसको आपने हेल्प करी, सपोर्ट करा, उसी ने आपके साथ धोखा किया। और कई बार यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, आपने जिसको सपोर्ट किया होगा उसी ने आपके करियर में बाधा डाली होगी, उसी ने आपके करियर को ख़राब करने की कोशिश की होगी। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो बीच में जो है किसी ने नॉक कर दिया गेट, और मुझे जो है थोड़ा सा उठना पड़ा, वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पर लोग जो है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ना आपको इस एनर्जी में छोड़कर जाते हैं। मतलब आपको ऐसा कर देते हैं कि आपको जो है मेंटली अपने आप को हील करना पड़ता, आपको इमोशनली अपने आप को हील करना पड़ता है। साथ साथ कई बार ना आपके जॉब में आपको जॉब पर भी आ बनती है, आपके करियर पर भी आ बनती है इन लोगों की वजह से। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, और बीच में ना कई बार ये आपको होल्ड कर जाते हैं, बीच में आपको कह सकते हैं हैंग्ड मैन की एनर्जी में आपको रख देते हैं। मतलब आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, ये वाली स्थिति जो है आपकी बन जाती है। आप इन लोगों की मदद करते हो जब। अब आपको जो कार्ड है वो बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, आप बहुत स्टक हो जाते हो। कई बार लोग इस तरह से करके जाते हैं, आपको कई बार लगता है कि आपने इन पर विश्वास क्यों करा, आपने इनके ऊपर भरोसा क्यों करा, आपने इनका साथ क्यों दिया। क्योंकि ये अपना मतलब निकालते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है, जब इनका कार्य सिद्ध हो जाता है, तो ये आपको जो है अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, है ना। आपकी बात को कई बार जो है नहीं मानते, आपको अनदेखा करते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी विशेष फुलफिल करना, अपनी इच्छाएं, अपनी काम पूर्ति करना, और आपको अकेला छोड़ देना। साथ साथ द माइजर का कार्ड है। द माइजर का कार्ड मीन्स ये आपको अपने इंटेंशन नहीं बताएंगे कभी भी। ये माइजर रहते हैं, हर चीज़ को छुपा कर रखते हैं, बहुत माइंड गेम में कह सकती हूँ खेलते हैं आपके साथ, और बाद में आपको ऐसा लगता है कि ये आउटसाइडर ही थे आपकी लाइफ में, है ना। आपने भले इनको अपना समझा, आपने भले इनको अपना बनाया, इनको अपना माना, लेकिन ये जो है आपके लिए आउटसाइडर ही रहे। और
यहाँ पर कई बार आपको गिल्ट भी महसूस होता है, बहुत पश्चाताप होता है कि आपने इनके ऊपर भरोसा क्यों किया, आपने इनकी मदद क्यों करी, आप इतने इमोशनल क्यों हो गए। कई बार आपको आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते, कई बार आप अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है देखिए 5% लोगों के लिए कहूँगी, कुछ लोग आपकी लाइफ में इस तरह से भी आए हों जिन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप जीवन में आगे बढ़ने के लिए की हो या फाइनेंशियली हेल्प के लिए की हुई हो, और आपको ये लगा कि ये जो इंसान है आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ जीवन भर आपके साथ बिताएगा, लेकिन इसने सिर्फ अपना करियर बनाया आपके थ्रू, आपके पैसे के थ्रू, आपके सपोर्ट के थ्रू, और फिर ये जो है जैसे ही देखिए इस एनर्जी में आया किंग ऑफ पेंटिकल्स की, वैसे ही आपको छोड़कर चला गया। और द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोगों ने कंसीव भी किया, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, और कंसीव करने के बाद ये इंसान ने आपको धोखा दिया, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ 5% लोगों के लिए है ना। तो ये जो इंसान है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, मीन्स अपना इसने कह सकते हैं एक एक्शन, अपना कार्य सिद्ध किया और अपना पैशन पूरा किया और बाहर चला गया आपकी लाइफ से, है ना। द हर्मिट का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ गया, इस एनर्जी में छोड़कर ये इंसान चला गया, और हो सकता है आपने ही इसको मंजिल दिखाई हो, आपने ही इसको इसके गोल तक ले जाने में मदद की हो, आपने इसको, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है, आपने इसको ज्ञान दिया हो, कुछ नॉलेज दी हो, कुछ हुनर दिया हो, कुछ इसको सिखाया हो, और कहते हैं ना कि जिसको सिखाया वही आपका गुरु बन गया, है ना। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी कप्स की एनर्जी में आ चुके हो। आप जो है बहुत कंफ्यूज हो गए हो। अब आप सोचते हो किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए आज के समय में, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने, हो सकता है द रिबेल का कार्ड हो, आप ही का विरोध करने लगे, आप ही का को बैक स्टेप करने लगे, या आपको ही चीटिंग करने लगे, धोखा देने लगे, आपको ही बर्बाद करने में आपके शत्रुओं के साथ शामिल हो गए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपने इनको आगे बढ़ाने में, आपने इनको कह सकते हैं एक अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में आपने पूरी अपना जोर लगा दिया, आपने पूरा एड़ी चोटी का, मैं कह सकती हूँ, जोर लगाया हो। बट इस इंसान ने जैसे ही, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वेरी लस्टफुल एनर्जी, साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो इस इंसान ने ना बहुत यूज़ किया आपको, है ना, और जहाँ आपका स्वार्थ निकला वहीं इस इंसान ने जो है आपको कब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो वाली बात है ना। तो यहाँ पर आप जो हो कई बार इस एनर्जी में आप बहुत स्टक हो गए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती आपकी है। हमें आँख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिल की भी सुननी चाहिए और दिमाग की भी सुननी चाहिए। ये नहीं कि हम दिल ही दिल की सुने जा रहे हैं, भावनाओं में बहे जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, किसी की खराब स्थिति देखकर आप जो है मतलब अपना ही कह सकते हैं अपना ही अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, आप मदद कीजिए, सामने वाले की हेल्प कीजिए, लेकिन इस तरह से हेल्प कीजिए कि ऐसा ना हो कि आपका लॉस हो जाए। यहाँ पर कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखकर आप किसी की हेल्प कीजिए, आप किसी की मदद कीजिए, क्योंकि जैसी दुनिया दिखती है वैसी होती नहीं है। जो आपको दिखाई देता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। दुनिया बहुत चालाक है, दुनिया बहुत मतलबी है, स्वार्थी है, सेल्फिश है।
और जैसे ही काम निकलता है इंसान कब मुंह फेर लेता है पता भी नहीं लगता। आजकल जो समय है वो बहुत ख़राब है। सिर्फ एक इंसान कह सकते एक अंधी दौड़ में भाग रहा है, बस पैसा अर्न करना, अच्छा करियर बनाना, और बाकी सारी चीज़ें गई तेल लेने, है ना, वो वाली बात है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान अपना ही देखो, जब आप इसको आउटसाइडर को अपना बनाते हो, है ना, आप इसको हेल्प करते हो, आप इसको अपना मानते हो, आप इसको एज ए फैमिली आप उसकी हेल्प करते हो। लेकिन जब ये बन जाता है, जब ये किसी मुकाम पर पहुंच जाता है ना, तो ये आपको ही जो है आंखें दिखाने लगता है। ये वो वाला इंसान है। तो ये वो लोग हैं जिनकी आपने मदद करी और इन्हीं ने आपके लिए गड्ढा खोदा, इन्हीं ने आपके करियर को ख़राब किया, आपके रिलेशंस को ख़राब किया, वो कह सकते कुछ किसी भी तरह से आपको लॉस दिया। अब हम कुछ कार्ड्स और देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम साईं बाबा ओरेकल से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो यहाँ पर बी द लाइट, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि लाइट बनो आप किसी के जीवन में, एक आशा की आप किसी को रास्ता दिखाओ, बट इतना मत दिखाओ कि अपना ही बर्बादी कर लो। शेल्फ लाइफ है यहाँ पर, हर एक रिलेशनशिप की एक शेल्फ लाइफ है, एक लाइफ है, और जैसे ही वो शेल्फ लाइफ ख़त्म वैसे ही वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर द पावर ऑफ उदी, यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि जो उदी की जो पावर है वो आपके इमोशनल, फिजिकल सारे तरह की प्रॉब्लम को हील करती है ना। जो उदी द्वारका माई में जो ज्वाला, जो अग्नि जल रही है और उसकी जो राख के रूप में जो उदी सबको बांटी जाती है, वो जो है बहुत पावरफुल है ना, बहुत मैजिकल है। आप उस उदी को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आपको इमोशनल कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी सी उदी खा लीजिए और आपकी वो प्रॉब्लम जो है, मेंटल इशू जो है, इमोशनल इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, फिज़िकल इशू भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्ड है, यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं यू आर यूनिक, आपकी जर्नी यूनिक है, आपकी जर्नी डिफरेंट है। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें, है ना, आप दूसरों को कंपेयर करने मत कीजिए, क्योंकि आप जो हो यूनिक हो, है ना, इसलिए आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। फेस द पेन, जो कुछ भी लाइफ में पेन आ रहे हैं वो आपको जो भी सिचुएशन है उसको ब्लॉक करने के लिए, है ना, जो भी परेशानी आ रही है, जैसे सपोज जो लोग आपकी लाइफ में आपने जिसकी मदद की और वही लोग आपको जो है डिसीट कर रहे हैं या कह सकते हैं धोखा दे रहे हैं, है ना, तो वो जो है इसीलिए हो रहा है ताकि आप जो है आगे उन इंसानों से बच कर रहे हैं, ताकि आपको उनकी असलियत पता लग जाए, है ना, इसलिए भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप लंबे समय तक आप उनके साथ कनेक्शन में ना रहो। लर्निंग का कार्ड है, और जीवन जो है एक स्कूल है, हम यहाँ पर सीखने आते हैं बहुत कुछ, और जब तक हम सीखते नहीं हैं वो सेम पैटर्न हमारी लाइफ में चलता रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक जीवन में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, हमें उनसे सबक लेना चाहिए, और जब तक आप सबक नहीं लोगे वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती रहेंगी। यू आर द यूनिवर्स, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि आप जो हो यूनिवर्स हो, है ना, आपके अंदर ही यूनिवर्स है। हम जो भी चीज़, देखिए हम कई बार डर के कारण बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जिस चीज़ से आपने देखा होगा आप डरते हो वही चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो डर के कारण हम वही चीज़ें बार बार सोचते रहते हैं, और कभी कभी वो हमारी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स जो है सोचें, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचें,
और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जिस भी चीज़ को सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ को देख रहे हैं, उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये थी गाइडेंस, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। जाते जाते एक और आपको जो है रेमेडी में बतलाऊंगी कि आप अपने घर की दिशा में जो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है, वो हमारे एक तो पितरों का डायरेक्शन होता है, हमारे एंसेस्टर्स का डायरेक्शन होता है, साथ साथ हमारे रिश्तों का भी डायरेक्शन होता है ना। अगर वहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो उसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप कैंची हुई, जैसे कि सीजर हुई, नाइफ हुई, इसको ना रखें आप। अगर आप वहाँ पर सीजर रखते हैं, नाइफ रखते हैं, तो क्या होता है, आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब होंगे। तो इन चीज़ों को रखने से वहाँ पर बचें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये था एक रेमेडी। आई होप ये रेमेडी भी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।